जब बहू अपने ससुर को वृद्ध आश्रम छोड़ने गई, लेकिन वहां जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। अगर आप अपने मम्मी पापा से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और लव यू माँ पापा कमेंट कर दो। तारांकन कहानी। वृद्ध आश्रम का सच्चा चेहरा। तारांकन। माधवी एक छोटे से शहर में अपने पति राहुल और ससुर राधेश्याम जी के साथ रहती थी। राधेश्याम जी अब 75 साल के हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी सेहत में गिरावट आ गई थी और उन्हें अकेले रहने में मुश्किलें होने लगी थी। माधवी और राहुल की जिंदगी भी अब कामकाजी हो गई थी और घर में एकरसता फैलने लगी थी। राधेश्याम जी का अकेलापन बढ़ने लगा था और यह बात माधवी को चिंतित करने लगी थी। एक दिन माधवी ने यह फैसला लिया कि वह अपने ससुर को वृद्ध आश्रम भेजेगी। उसका मानना था कि वहां उन्हें कम से कम अकेलापन महसूस नहीं होगा और उनकी देखभाल भी ठीक से हो सकेगी। राहुल ने भी सहमति जताई, क्योंकि वह दोनों ही अपने ससुर के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। तारांकन। वृद्ध आश्रम का वह दिन। तारांकन। माधवी ने ससुर को वृद्ध आश्रम ले जाने के लिए तैयारी की। सुबह सुबह उसने उन्हें तसल्ली दी कि यह उनके भले के लिए है। राधेश्याम जी की आंखों में एक उदासी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह समझ गए थे कि उनकी उम्र और सेहत के कारण अब घर में रहना मुश्किल हो गया था। वृद्ध आश्रम में प्रवेश करते ही माधवी को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह एक अच्छा खासा बड़ा भवन था, जहां उम्रदराज लोग अपनी बाकी जिंदगी बिता रहे थे। अंदर का माहौल शांत था, लेकिन दिल में कुछ खटका सा था। आश्रम के प्रबंधक ने उनका स्वागत किया और आश्वासन दिया कि यहाँ राधेश्याम जी का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। माधवी ने अपने ससुर को वहां छोड़ने के बाद उन्हें ढाढ़स बंधाया। पिताजी, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से रहें, हम जल्द ही मिलेंगे। ये कहकर वह जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसके दिल में एक अजीब सा घबराहट महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे कुछ गलत हुआ हो। उसने सोचा कि वह फिर अगले दिन ससुर से बात करेगी और देखेगी कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। तारांकन। जब माधवी वापस आश्रम पहुंची। तारांकन। अगले दिन माधवी ने ससुर से मिलने की योजना बनाई और सीधे वृद्ध आश्रम पहुंच गई। जैसे ही वह अंदर गई, उसकी नजर सबसे पहले राधेश्याम जी पर पड़ी। वह एक कोने में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर वह खुशी और शांति नहीं थी जो माधवी को उम्मीद थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। माधवी दौड़ते हुए उनके पास पहुंची और पूछा, पिताजी, आप ठीक हैं? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? राधेश्याम जी ने सिर उठाया और धीमे से कहा, बहू, यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं है। मुझे यहाँ अकेलापन महसूस हो रहा है। ये जगह मेरे लिए घर जैसी नहीं है। यहाँ हर किसी का अपना ही संसार है। कोई भी किसी से बात नहीं करता, नहीं कोई किसी का ख्याल रखता है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। माधवी की आंखें भर आईं। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपने ससुर के साथ अन्याय किया है। वृद्ध आश्रम में लोग शारीरिक देखभाल तो पा सकते थे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा का तो कोई मूल्य नहीं था। राधेश्याम जी की बातों में दर्द था और माधवी समझ गई कि उसने उन्हें वह आराम नहीं दिया जिसकी वे सच में हकदार थे। तारांकन। माधवी का निर्णय। तारांकन। माधवी ने तुरंत आश्रम के प्रबंधक से बात की और अपने ससुर को वापस घर ले जाने का फैसला किया। रमन कुमार ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी ने दृढ़ता से कहा, मेरे ससुर को यहाँ मानसिक शांति नहीं मिल रही। वह घर में लौटना चाहते हैं। माधवी ने राधेश्याम जी को वापस घर लाने का निर्णय लिया। रास्ते भर वह सोचती रही कि क्या हमने कभी यह महसूस किया है कि अपने बुजुर्गों को सिर्फ शारीरिक आराम नहीं, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी जरूरी होता है। वृद्ध आश्रम एक अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन उनका दिल हमेशा घर में ही होता है। घर लौटने के बाद राधेश्याम जी की आंखों में एक सुख की चमक थी। उन्होंने माधवी को गले लगा लिया और कहा, बहू, तुमने मुझे सही किया घर वापस लाकर। यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर का प्यार, घर की गर्माहट कहीं और नहीं मिल सकती। तारांकन कहानी से सीख। तारांकन। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अपने बुजुर्गों को सिर्फ शारीरिक आराम नहीं,
बल्कि मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी चाहिए होता है। वृद्धा आश्रम एक विकल्प हो सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए घर का प्यार और अपनापन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उनके अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वह अपनी उम्र के कारण कमजोर हो जाता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों को हमारी देखभाल और प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।